नाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो वरन मंगल करन धनी देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान अक्षरातीत के नूर जमाल के चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल अपन बट पीपल की चौकी का बयान सुन रहे थे। तो देखिए सुंदर साथ जी, थोड़ा सा छोटा कर दो एकता जी, थोड़ा सा। हाँ ऐसे ही जब बच्चे दिखाई देने चाहिए। हाँ बस ठीक है। तो सुंदर साथ जी ये देखिए कि रंग महल के कल वाला प्रसंग अपन दोबारा रिपीट कर देते हैं। अगर किसी सुंदर साथ को समझ ना आया हो तो दोबारा समझ लेना। तो सुंदर साथ जी ये देखिए कि ये है हमारी रंग महल की दक्षिण दिशा, और ये है हमारा आगिन कोने का चबच्चा, और ये है नैऋत्य कोने का चबच्चा। तो इस दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर और 50 हांस आए हैं। अब दोबारा अच्छी तरह समझ लेना सुंदर साथ जी, इस बट पीपल की चौकी के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनिए। 1500 मंदिर और 50 हांस आए हैं जिसके, तो इस चबूतरे के, ये है हमारी धाम रोस जो ऊपर वाले मंदिरों के आगे जो एक मंदिर की परिक्रमा आ रही थी, तो इस धाम रोस से नीचे भोम भर नीचे, क्योंकि ये चबूतरा हमारा भोम भर ऊंचा था, इस धाम रोस से भोम भर नीचे 1500 मंदिर की लंबी, एक मंदिर की चौड़ी, ये नीचे जमीन वाली रोस आई है। तो इस रोस के ऊपर हर हांस की संधि में एक एक चांदा बना। तो हमारे 50 हांस आ रहे हैं, तो हर हांस की संधि यानी कि 15-15 मंदिर छोड़कर एक हांस होता है हमारा 30 मंदिर का। तो जिसमें 15-15 मंदिर छोड़कर संधि में एक मंदिर का लंबा, एक मंदिर का चौड़ा, भोम भर ऊंचा ठोस चबूतरा खड़ा हुआ। तो चबूतरा खड़ा होकर इस धाम चबूतरे के आकर बराबर लग गया। धाम रोस और ये चबूतरे की रोस बिल्कुल बराबर हो गई। अब इस चबूतरे के दक्षिण तरफ कठेड़ा लग गया, और पूर्व और पश्चिम में भोम भर यानी कि 100 सीढ़ियां उतर रही हैं। और ये दक्षिण की तरफ जो कठेड़ा लगा वही कठेड़ा प्रकोटा बनकर सीढ़ियों के दोनों तरफ आ रहा है। तो इस प्रकार इन चांदों की सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। 50 चांदे 48 चांदे तो ये हो जाएंगे। एक एक सीढ़ी हमारे इधर नैऋत्य कोने के चबच्चे के पूर्व तरफ आ रही है,
और इधर देखिए अगिन कोने के चबच्चे के पश्चिम तरफ ये सीढ़ी उतर रही है। तो कुल सीढ़ियां हमारी 50 जगह से रंग महल से चबच्चों से उतरने की ये जगह है सुंदर साथ जी। ये जो आपको चांदा दिखाई दे रहा है ये रोस यहाँ नहीं है, पूरे एक मंदिर की रोस थी। तो एक ही मंदिर का चांदा ये नहर के चबूतरे तक आएगा। अगर हम यहाँ से होमबर ऊंचे चबूतरे से सीढ़ियां उतरेंगे तो हम यहाँ से घूमकर इस 25 हाथ की रोस पर आएंगे। अगर हम यहाँ दक्षिण दिशा में इसकी परिक्रमा लगा रहे हैं तो यहाँ जगह नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सब चांदों ने जगह ले ली। परिक्रमा करने के लिए ये हमारे पास 25 हाथ की रोस होगी। 25 हाथ भी सुंदर साथ जी बहुत जगह होती है, थोड़ी नहीं होती। तो ये 25 हाथ की जो जल रोस या पटड़ी रोस जो भी हमें इसे बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पर परिक्रमा लगा सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि हमारी ये बट पीपल की जो चौकी है ये है 1500 मंदिर की इसकी लंबाई आ रही है। पूरी इस रंग महल के मंदिरों के सामने पूरी जगह लेकर एक चबच्चे से दूसरे चबच्चे तक, क्योंकि इसके 15-15 मंदिर चबच्चों के भी इसके सामने आएंगे, तभी ये हमारा हिसाब पूरा होगा। 1500 मंदिर की लंबाई और 500 मंदिर की इसकी चौड़ाई आ रही है। तो अब इस 1500 की लंबाई में ये नहर का चबूतरा कैसे बना? ये जो नहर के चबूतरे आ रहे हैं सुंदर साथ जी, एक मंदिर के चौड़े हैं। 100 मंदिर का मोटे रूप में हिसाब है, 100 मंदिर की लंबाई है, एक मंदिर की चौड़ाई है, जिसमें 50 हाथ में जल बह रहा है, 25-25 हाथ की दोनों तरफ रोस आ रही है। और ये जो नहरों के चबूतरे जमीन पर आते हैं वो होते हैं भूम भर गहरे। जहां भी जमीन पर नहरें बनेंगी, भूम भर नहरें 100 हाथ नीचे भूम भर गहरी नहरें होती हैं। नहरों के सेंटर में पुल आते हैं, जहां भी बगीचा आएगा उसके सेंटर में पुल आएंगे। पुल भी हमारा 50 हाथ का होगा लंबा, क्योंकि 50 हाथ में पानी है। पुल के दोनों तरफ ही पानी की तरफ कठड़े लगे होंगे। तो इस प्रकार जब हम यहाँ सीढ़ियां उतर कर आएंगे तो पुल से होकर हम बगीचे में आएंगे। अगर नहरों की रोंसों से जाना होगा तो पुल से होकर यहाँ से घूमकर नहरों की पटड़ियों से रोंसों से हम यहाँ आ सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी नहरों के चबूतरे कितने आ रहे हैं, ये 1500 मंदिर की जो लंबाई आ रही है, तो 15 चौक बन गए हमारे। 15 ये नहरें आ रही हैं, तो 15 की हारे ये कितनी आ रही हैं, 1 2, ये है हमारे आड़े लंबे चबूतरे, 1 2 3 4 5 6। 15 की 6 हारे होंगी, तो 15 इंटू 6 तो कितनी होगी, 90 नहरें ये हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमारी नहरों के चबूतरे, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, गिनती की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये नहरें कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5। 5 की हारे आ रही हैं हमारे पास, ये 16 हारे आ रही हैं। 16 नहरों के चबूतरे खड़े जा रहे हैं। तो ये हो गई 16 इंटू 5, 16 5 80, 80 नहरें और 90 नहरें हो गई 170। तो कुल नहरें हमारी बट पीपल की चौकी में 170 आड़ी और खड़ी नहरें आएंगी, 170 नहरें। 170 ही हर नहर के सेंटर में पुल आएगा आने जाने के लिए। तो 170 नहरें हो गई, तो 170 ही पुल आएंगे। तो अब देखिए ये हमारे जो चौक बनेंगे, एक चौक के
आप इतनी शोभा देखिए कि एक चौक के चारों तरफ नहर का चबूतरा आ रहा है। नहरों के चबूतरे इस चौक से कमर भर ऊंचे हैं। ये कोई भी चौक ले लीजिए तो इन नहरों के चबूतरे कमर भर ऊंचे आएंगे। तो इस चौक में उतरने के लिए नहरों के चबूतरे से हमें भौम भर सीढ़ी उतरना होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे ये चौक कितने बने, वृक्ष कितने आ रहे हैं। तो ये लंबाई में हमारे 15 चौक बने। तो हर चौक में एक एक पेड़ आ रहा है। तो 15 चौक बने। 15 चौकों की हारें कितनी आ रही हैं? 1 2 1 2 3 4 5, 15 5 75, 75 चौक हमारे बन गए। ध्यान से सुनते जाना सुंदर साथ जी। 75 चौक 75 चौक बन गए। तो 75 चौकों के हर चौक के अंदर एक एक पेड़ आ रहा है। एक पेड़ बट का, एक पीपल का, क्योंकि इसे कहते हैं बट पीपल की चौकी। तो हमारा एक पेड़ बट का है, दूसरा पीपल का, फिर बट का, फिर पीपल का। इसी क्रमानुसार सारे पेड़ आते जाएंगे। और ये बट और पीपल के जो पेड़ होते हैं ये बहुत विशाल पेड़ होते हैं। खूब इनकी लंबी लंबी ऊंची ऊंची शाखाएं होती हैं, फैलाव भी खूब होता है इनका। तो ये जितने भी पेड़ हैं ये सब रंग बिरंगे पेड़ आ रहे हैं। कोई नेवी कलर का है, कोई लाल कलर का है, कोई येलो कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है। रंग बिरंगे पेड़ आ रहे हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 100 मंदिर की आएगी। इनके जो थड़ आएंगे वो आएंगे एक मंदिर के मोटे। एक मंदिर का मोटा थड़ होगा। और ये जो कल आपको निकल गया मुख से कि 75 हाथ का थड़ जाएगा, ये 75 का थड़ नहीं जाएगा। इनका जो हिसाब है सुंदर साथ जी, वो 44 हाथ का थड़ जाएगा। ऊपर खूब फैलाव होगा डालियों का, शाखाओं का, पत्तियों का। फिर इस पेड़ से देखिए चारों तरफ से मेहराब निकलेगी। 44 हाथ का थड़ गया, 44 हाथ की ऊंची मेहराब बनेगी। और उसके ऊपर 12 हाथ में सुंदर पेशानी बनेगी। जैसा रंग महल के मंदिरों का हिसाब आया था इन थंबों का, उसी प्रकार इसके सामने ये पेड़ रंग महल के हिसाब से आएंगे। 44 का थड़ जाएगा, 44 की मेहराब बनेगी, फिर 12 हाथ में पेशानी बनेगी। तो इस प्रकार ये आपस में इनकी 15 पेड़ों के बीच में जो 75 पेड़ बन गए, 75 ही चौक बन गए। एक चौक के चारों तरफ नहर के चबूतरे कमर भर ऊंचे आ रहे हैं। जिन नहरों के 25-25 हाथ की रोंसे आ रही हैं, भूम भर गहरी नहरें आ रही हैं, सेंटर में पुल आ रहे हैं। और कोनों में देखिए नहर जहां क्रॉस करेगी, ये नहर जा रही थी, इधर से खड़ी नहर ने आके क्रॉस किया तो यहाँ पर चबच्चा बन गया। तो कोनों में चबच्चे, कोनों में जो चबच्चे आ रहे हैं, हर चबच्चे का भी ध्यान रखा करो। कोई तो दिशा से फुहारे चलते हैं, कोई कोनों से फुहारे चलते हैं। तो अपने रंग महल की 10वीं चांदनी के ऊपर जो फुहारे बने हुए थे, जो चबच्चे बने हुए थे, उनका चारों दिशा में ये चबच्चे थे और एक सेंटर में था। क्योंकि वो दिशा वाला जो फुहारा था वो कमान बनकर दूसरे चबच्चे के बीच में आना था, नहर को क्रॉस करके। अब ये जो चबच्चे हैं सुंदर साथ जी, ये 4 कोनों में उछल रहे हैं और एक सेंटर में आ रहा है। क्योंकि
अब ये जो नहर का चबूतरा बनने वाला है इसी पेड़ के सामने पुल आएगा, पुल के ऊपर ये झूला जा रहा है। तो इस झूले की जो ताली है, हिंडोले की जो ताली लगेगी वो इस चबच्चे के ऊपर बनेगी। अगर यह दिशा में फुहारा आ जाता तो आगे आता, तो इसलिए ये फुहारे 4 कोनों में है और एक सेंटर में है, यहाँ आकर ताली लगेगी। अभी इसका बयान अभी आपको बताएंगे। तो ये देखिए, अपन ये बयान कर रहे थे कि एक चौक के अंदर क्या शोभा आ रही है। वो निकालना, वो सीढ़ियों वाला नहीं, ये नहीं, ऐसा ही नक्शा जिसमें सीढ़ियां बनी है। हाँ सुंदर साथ जी, जी सुंदर साथ जी, ये देखिए, एक जो हमारा चौक है 100 मंदिर का लंबा और 100 मंदिर का चौड़ाई आ रही है एक चौक की, जिसके चारों दिशा में नहरें आ रही हैं, कोनों में चबच्चे आ रहे हैं। ये देखिए, आपको ये दिखाना है कि इस चौक के अंदर 33 मंदिर का कमर भर ऊंचा ये चबूतरा उठा। अब इस चबूतरे के चारों दिशा में सीढ़ियां उतर रही हैं। 33 मंदिर का जो चबूतरा आएगा, तो इस चबूतरे की जो सीढ़ियां हैं वो कितने मंदिर में उतरेंगी? कोई सुंदर साथ बताएगा? हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। 8 मंदिर की। 8 मंदिर में, बिल्कुल सही जवाब दिया। 8 मंदिर में ये सीढ़ियां उतरेंगी। 12.5 मंदिर में कठेड़ा लगा होगा। तो इस प्रकार जब हम यहाँ सीढ़ियां चढ़कर, पहले तो यहाँ से आइए, इस नहर से अपन चलते हैं। सुंदर साथ जी, आप भी यहाँ खड़े हो जाइए, पुल के ऊपर से। हिंडोलों का बयान बाद में करेंगे। इस चौक को देखिए, इस पुल के सामने सीढ़ी उतरेगी, फिर इस सीढ़ी के दोनों तरफ ये सीढ़ी भी 8 मंदिर की आएगी। फिर उसके बाद यहाँ 8 मंदिर छोड़कर फिर यहाँ सीढ़ी उतरेगी और इधर भी साइडों में सीढ़ी उतरेगी। इसी सीढ़ी के सामने इस नहर के अंदर कमर भर गहरा जल चबूतरा बना है। तो उस जल चबूतरे के अंदर भी इसी सीढ़ी के सामने सीढ़ी उतरेगी, इधर से भी उतरेगी, इधर से भी उतरेगी, और यहाँ से भी सीढ़ी उतरेगी, यहाँ से भी सीढ़ी उतरेगी जल के चबूतरे के ऊपर। तो यहाँ चबूतरे के अंदर, इस चौक के अंदर भी 3 सीढ़ियां ये देखिए उतर रही हैं 8-8 मंदिर की। 3 सीढ़ियां एक तरफ आ गई तो 3 इधर आ गई। एक सीढ़ी आएगी पुल के सामने, यहाँ पुल से हमको आना है। एक सीढ़ी आएगी पुल के सामने, फिर इस सीढ़ी के दोनों तरफ एक एक सीढ़ी आएगी, क्योंकि ये चबूतरा, ये चौक 100 मंदिर का लंबा चौड़ा है। अब एक दिशा में 3 सीढ़ियां आ रही हैं, तो चारों दिशा में हो गई 12 सीढ़ियां, और 4 सीढ़ियां यहाँ कोनों में गोलाई में आ रही हैं। 4 सीढ़ियां गोलाई में आ रही हैं, तो 12 और 4 16 सीढ़ियां हो गई। 16 सीढ़ियां ये होगी सुंदर साथ जी, और 4 सीढ़ियां ये चबूतरे की हो गई। तो 16 और 4 20 सीढ़ियां इस चौक में दिखाई दे रही हैं। सीढ़ियों को छोड़कर सब जगह पर कठेड़ा आ रहा है। चारों और सुंदर, जैसे कि सोने का, हीरे का, जवाहरातों का, नंगों से जड़त किया हुआ सुंदर कठेड़ा शोभायमान हो रहा है। एक चौक की शोभा को ध्यान से देखिए। एक चौक भी हमारे हृदय में आ गया तो सुंदर साथ जी बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम चले तो कितना चलना पड़ेगा हमें? 33 मंदिर। इस पुल से हम सीढ़ी उतरेंगे
तो उसके बाद यहाँ इस चबूतरे पर आने के लिए हमें 33 मंदिर चलना होगा। 33 मंदिर चलने के बाद फिर ये 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा आया। इस चबूतरे के चारों तरफ 33 मंदिर की जगह आ रही है। फिर यहाँ हम सीढ़ी चढ़ गए। 33 मंदिर चलने के बाद हम इस चबूतरे पर 8 मंदिर में जो सीढ़ी उतर रही थी, 3 सीढ़ियां उतर रही हैं, तो यहाँ से सीढ़ी चढ़कर इस चबूतरे पर आए। अब इस चबूतरे के ऊपर फिर हम 16 मंदिर और चलेंगे, क्योंकि सेंटर में एक मंदिर का मोटा थड़ जा रहा है, एक मंदिर का मोटा पेड़ है। तो 16 मंदिर दोनों तरफ हो गए, 16 और 16 32, और एक मंदिर में पेड़ आ गया। तो 33 मंदिर का हमारा हिसाब पूरा हुआ। ये पता नहीं क्या होगा, अभी ये पता ही चला क्या बता रहे। कल सही था। हाँ ये पता नहीं आ क्यों आई है वो जीवन 10 क्या हुआ है, आपको सुनाई नहीं दे रहा? सुंदर सा जी आवाज नहीं आ रही या नक्शा नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, क्लियर है। हाँ? क्लियर है, किसी के कोई नेटवर्क इशू होएगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ तो वाईफाई लगा है। आपके नहीं है, आपके नहीं है। उधर हाँ, आज मौसम खराब है ना। हाँ, हमारे तो नहीं है। तो आपको नक्शा नहीं दिखाई दे रहा या आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ? समझ नहीं आया तो दोबारा बताऊं? नहीं समझ आ रहा है। समझ नहीं आ रहा आपको? तो सुंदर आ रहे साथी, क्या आ रहे आ रहे समझ? तो हाँ जी, यहाँ से क्लियर हो हम रहे। चले 33 मंदिर, यहाँ हमें चलना पड़ेगा। फिर हम चबूतरे पर चढ़ेंगे। तो इस चबूतरे पर 16 मंदिर की दूरी पर ये पेड़ आ रहा है। ये सभी पेड़, एक बट का, एक पीपल का, इस प्रकार ये पेड़ आ रहे हैं। तो अब इस चारों तरफ जो 16-16 मंदिर की जगह है, यहाँ पर सुंदर गिलम बिछी है, सिंहासन है श्री राज श्यामा जी का, और 3-3 हजार कुर्सियां रखी हुई हैं बैठने के लिए। तो इस प्रकार इस चबूतरे की शोभा आ रही है। अब इस पेड़ से इस पेड़ तक 100 मंदिर की दूरी पर जो ये पेड़ आ रहे हैं, आधा आधा मंदिर तो थड़ के अंदर चला जाएगा दोनों में। तो यहाँ से ये 44 हाथ का थड़ गया और खूब शाखाएं बनी। फिर 44 हाथ की ऊंचाई से 44 हाथ की ऊंचाई से ये मेहराब निकली, ये देखिए। और ये जो मेहराब की नोक आएगी, जो सेंटर आएगा, वो पुल के ऊपर आएगा। यहाँ ये जो पुल है इसके ऊपर आएगा। और ये जो मेहराब बनेगी 99 हाथ की मेहराब बनेगी। और मेहराब के ऊपर भी सुंदर डालियों पत्तियों से 12 हाथ में ऊपर सुंदर पेशानी बनी होगी। बहुत सुंदर और बहुत मोटी मेहराब होगी। फिर इस मेहराब में चक्री लगकर हिंडोला लगेगा। तो इस प्रकार सुंदर साजी एक एक हिंडोला इतना विशाल होगा कि जिसमें 12,000 सखियां एक हिंडोले में बैठ जाती हैं। हिंडोले की शोभा दिखाना एकता जी। ये देखिए सुंदर साज जी, इस प्रकार ये देखिए पेड़ खड़ा, और ये ऊपर मेहराब जा रही है इधर से पेड़ के ऊपर। और इस हिंडोले के अंदर ये देखिए, ये तो अभी छोटा हमें दिखाई दे रहा है, परंतु ये तो एक थोड़ा अक्स दिए। बाकी जो हिंडोले हैं वो बहुत विशाल और बड़े बड़े हिंडोले हैं, जिसमें श्री राज श्यामा जी भी बैठते हैं सिंहासन के ऊपर, और सखियां भी एक झूले में 12,000 सखियां बैठ जाती हैं। वो नहर निकालिए।
चलो हाँ वो महाराज जी वाले निकालिए नक्शा। हाँ ये ठीक है, ये बढ़िया है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार के ये देखिए बड़े बड़ी मेहराबे और बड़े बड़े हिंडोले। अब यहाँ पर देखिए पुल बना है, सेंटर में नहर का पुल है, 100 मंदिर की ये नहर जा रही है। अब इस नहर की पुल के ऊपर ये मेहराब बनी। अब इस चबच्चे के ऊपर ताली लगनी है चारों झूलों की। इधर से भी देखिए 4 पेड़ों के बीच में ये देखिए 4 मेहराबे लगी, 4 मेहराबों में 4 हिंडोले लग गए। ये देखिए 4 हिंडोले, और इन हिंडोलों की जो ताली है इस चबच्चे पर 5 फुहारे उछल रहे हैं रंग बिरंगे। जैसा पेड़ होगा वैसी ही रंग की मेहराब निकलेगी। 2-2 रंगों की मेहराबें हैं सुंदर, और उसी प्रकार उसका अक्स पड़ने से पानी भी वैसा दिखाई देगा, चबच्चे भी रंग रंगीले दिखाई देंगे। तो अब इन चारों हिंडोलों की ताली इस चबच्चे पर आएगी। चारों हिंडोलों में सखियां बैठी हैं। तो अगर आप सोचो कि एक झूले में 12,000 ही बैठ जाती हैं तो बाकी झूले क्या करेंगे, क्योंकि परम धाम के अंदर अनंत और अद्वैत की लीला सदैव चलती है। जब श्री राजी महाराज बट पीपल की चौकी में कृष्ण पक्ष के तीज वाले दिन यहाँ आते हैं सैर करने के लिए, तो सब हिंडोलों की इच्छा होती है कि श्री राज श्यामा जी हमारे हिंडोले में बैठे। तो उनकी इच्छा, उनके भाव को समझकर अनंत स्वरूप होकर श्री राज श्यामा जी अनंत स्वरूप होकर 12,000 सखियां हर हिंडोले में बैठ जाती हैं। हर हिंडोले में हर हिंडोले को सेवा करने का मौका मिलता है। तो ये देखिए जब पुल के ऊपर हम गए, अब हमें हिंडोले में बैठना कैसे है सुंदर साथ जी। यहाँ है पुल, 50 हाथ का पानी है तो 50 हाथ में ही पुल आएगा। बोमबर गहरी नहर है, पुल के दोनों तरफ कठेड़े लगे हुए हैं। तो हम सभी इस पुल के ऊपर चलिए। पुल के ऊपर गए तो हिंडोला जो खड़ छप्पर वाला हिंडोला है वो अपने आप ही नीचे आ जाएगा। तो जब हम झूले में हिंडोले में सब सखियां बैठ जाती हैं तो हिंडोला जाएगा यहाँ से 50 मंदिर दूर। जैसे जैसे हिंडोला आगे जाता है तो जंजीरें खुलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि 50 मंदिर चलना है झूले ने। 50 मंदिर कोई थोड़ा नहीं है, बहुत लंबी जगह है 50 मंदिर। तो जैसे जैसे हिंडोला आगे जा रहा है जंजीरें खुलती जाती हैं, खुलती जाती हैं। यहाँ पर ताली लगाकर चबच्चे का पानी का दर्शन करके तो फिर जब हिंडोला वापस जाता है तब हिंडोले से जो जंजीरें हैं वो चक्री से वो लिपटनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे हिंडोला पीछे जा रहा है जंजीरों का लिपटना शुरू हो जाता है। जब यहाँ पुल के ऊपर झूला फिर पहुंच जाता है फिर वापिस आता है। तो इस प्रकार चारों झूलों की ये लीला होती है। एक चबच्चे के ऊपर 4 हिंडोलों की ताली लगेगी और एक चबच्चे के ऊपर देखिए चारों हिंडोलों की पीठ लगेगी। ये देखिए इनकी इधर पीठ आ रही है, इस चबच्चे के ऊपर 4 हिंडोलों की ताली लग रही है। तो इस प्रकार हमारे हिंडोले कितने आएंगे, ये कल भी आपको काउंटिंग करवाई थी। तो ये हमारे 15 पेड़ आ रहे हैं। 15 पेड़ों के बीच में 14 संधे बनेंगी, 14 मेहराबे बनेंगी। तो 14 मेहराबों की कितनी लाइनें आ रही हैं गिनती कीजिए, 1 2 3 4 और 5। 14 मेहराबों की 5 लाइनें आ रही हैं। तो 14 5 70 70 हिंडोले हमारे ये हो गए। फिर इधर से देखिए ये हमारे हिंडोले कितने आ रहे हैं, 5 पेड़ हैं ये।
5 पेड़ 100 मंदिर की दूरी पर हैं। 5 पेड़ों के बीच में 4 मेहराबे बनी, 4 हिंडोले लगे। तो 4 हिंडोलों की कितनी लाइनें आ रही हैं हमारे, ये कितने चौक हैं, कितने ये पेड़ आ रहे हैं? 15। 15 चौका 60। 60 ये हिंडोले हो गए और 70 ऐसे हो गए। 60 और 70 हो गए 130 हिंडोले। अब हमारी एक भोम में 130 हिंडोले आ रहे हैं, तो ये है 4 भोम 5वीं चांदनी। हर भोम 100 हाथ की आ रही है। इसमें 4 भोमों में हिंडोले हो जाएंगे। एक में 130 इंटू 4 तो कितने आ जाएंगे? 520 हिंडोले बट पीपल की चारों भोमों में आएंगे। बट पीपल की चौकी में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बट पीपल की चौकी में एक भोम में हिंडोले कितने आ रहे हैं? 130। और 4 भोमों में हिंडोले, कुल हिंडोले कितने आ रहे हैं? तो कुल हिंडोले हैं 520। तो इस प्रकार हमारे ये हिंडोले आएंगे। तो अब है इन पेड़ों के अंदर, हर पेड़ के अंदर, हर थड़ के अंदर दरवाजे खुल जाते हैं और गोलाई में सीढ़ियां ऊपर ऊपर जा रही हैं। हर भूम में सीढ़ियां चढ़ रही हैं। ऊपर वाली भूम में जाने के लिए इन्हीं थड़ों से सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर की ओर जाते हैं। परंतु इसमें एक विशेषता है। ये देखिए, ये जो 4 कोनों वाले जो पेड़ आ रहे हैं, ये एक, ये इधर से दूसरा कोने वाला, और इधर से ये कोने वाला पेड़, इसके पश्चिम दिशा में ये है हमारी पश्चिम दिशा, वो थी हमारी पूर्व दिशा, और ये पश्चिम में ये कोने वाला पहला पेड़। ये जो 4 पेड़ आ रहे हैं, इनके अंदर सीढ़ियां नहीं चढ़ रही। इनके अंदर, इन थड़ के अंदर, तना के अंदर एक पानी का पाइप जा रहा है, स्थूण जा रहा है, जो 4 भूम तक, हर पेड़ के ऊपर से जाता 4 भूम तक ऊपर जाएगा। जब इसकी बट पीपल की चौकी की 4 भूम 5वीं चांदनी बन जाएगी, तो उस चांदनी के ऊपर ये चारों कोनों वाले जो पेड़ों के अंदर से पानी का पाइप जा रहा था, तो ऊपर जाकर 4 चबच्चे बन जाएंगे इसी जगह पर। बाकी चांदनी 1500 मंदिर की प्लेन आएगी और इसी जगह पर इन्हीं कोनों वाले पेड़ों के ऊपर, चांदनी के ऊपर 4 चबच्चे सुंदर बन जाएंगे। उसके ऊपर भी कमर भर ऊंचा चबूतरा बनकर, फिर उसमें जो चबच्चा बनेगा, आगे बयान आएगा 5वीं चांदनी में, तो वो चबच्चा होगा 5 भोम गहरा, और उसके अंदर भी जल चबूतरा बनेगा। जल चबूतरा बनकर चारों तरफ सीढ़ी लगेगी और बाहर की तरफ भी सीढ़ी और कठेड़ा लगेगा। बहुत सुंदर ये 4 चबच्चे ऊपर आ जाएंगे। अब हमारे ये चबच्चे कितने आ रहे हैं, ये देखिए, 16 नहरें आ रही हैं। तो ये हमारे गिनती कर लेना, 16 चबच्चे आ रहे हैं। ये 16 चबच्चों की कितनी हारें आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6, 16 छिका 96, यानी कि 96 चबच्चे आ रहे हैं पूरी बट पीपल की चौकी में। और ऊपर जाके 4 चबच्चे वो बन जाएंगे, तो कुल चबच्चे आ जाएंगे हमारे 100 चबच्चे बट पीपल की चौकी में आएंगे। तो इस प्रकार हमारे 16 चबच्चों की 6 हारे आने से 96 चबच्चे नीचे आएंगे। 4 चबच्चे चांदनी पर बनेंगे, तो कुल चबच्चे हमारे बन गए 100। नहरें कितनी आएंगी? 170 नहरें आएंगी। चौक कितने बनेंगे? 75 चौक बनेंगे। 75 ही हमारे वृक्ष पेड़ आएंगे, एक बट का, एक पीपल का, इस प्रकार के पेड़ आएंगे।
तो अब सुंदर साज जी, अब देखिए आगे क्या बयान होता है। अभी टाइम कितना पड़ा? 2 मिनट। अच्छा, तो आगे का बयान तो फिर मुश्किल है। अभी इतना आपको बता दें कि जैसे ये पेड़ खड़े हैं 15, इन्होंने रंग भवन के, रंग महल के जो 22 हाथ ऊंचे झरोखे आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए इन्होंने झरोखों के साथ मिलान करना है, जैसे पूर्व की तरफ मिलान किया था बनों ने। तो इधर भी 22 सीढ़ियां बनेंगी। बहुत सुंदर शोभा है इस बट पीपल की चौकी की, वो अपन कल बयान करेंगे। तो 22 सीढ़ियां बनाकर फिर 2 मंदिर जाकर इन झरोखों के साथ मिलान होगा इन पेड़ों का। हम झरोखे में खड़े हैं तो यहाँ कैसे आ सकते हैं, नीचे कैसे आ सकते हैं, यहाँ से ऊपर कैसे जा सकते हैं, तो ये सारे रास्ते आपको बताए जाएंगे। इस बट पीपल की चौकी की बहुत सुंदर शोभा है। तो यहाँ जो 22 सीढ़ियां चढ़ेंगी सुंदर साज जी, पूरी 1500 मंदिर में 22 सीढ़ियां बनेंगी। यही बट का, पीपल के पत्तों की, डालियों की ये सीढ़ियां बनने वाली हैं। तो यहाँ पर 22 सीढ़ियां बनकर रंग महल के 22 हाथ की ऊंचाई पर, जहां झरोखे, जहां बुर्ज आएंगे, दीवार आएगी, जो भी उसके सूत में लगेगा उसके साथ ये मिलान होगा। तो इस प्रकार की शोभा आएगी। तो अपन इसका कल बयान करेंगे। प्रणाम जी।